विजय राठी जी, ये इतनी नफरत की इंतहा, औरंगजेब प्रेमियों का इलाज, तो जो औरंगजेब प्रेमियों का इलाज करे उसका इलाज, क्या कैसा इलाज चाहते हैं भाई आप? बता दूं कि जितनी बातें चल रही हैं, अभी मैं सुन रहा था आपको लेकर के, मैं बात सीओ से शुरू करूंगा, जो सीओ का भी अब सवाल मैं देख रहा था सामने। देखिए, जब सीओ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करे, तो ये हर पार्टी का या हर नागरिक का, देश का ये कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज को सामने रखे। और जितना बेहतर हम जानते हैं शायद कोई नहीं बता सकता, हम इनके पड़ोसी हैं। अपने भाई को बीडीसी उठा करके ब्लॉक प्रमुख बनवाना मुजफ्फरनगर सदर से, अपने भाई के लिए मीरापुर की सीट से उपचुनाव में टिकट मांगना, अपने भाई को बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष बनवाना, ये एक सीओ के काम हो सकते हैं? सीओ की कार्यशैली एक अधिकारी की नहीं है। मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, आला जो इनके अधिकारी और शीर्ष पे बैठे जो नेता, उनको खुश करने का काम सीओ अनुज चौधरी कर रहे हैं। इनका अगर कार्यशैली देखनी है तो आइए मुजफ्फरनगर, देखिए किस तरीके से पता चलेगा कि अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना, तो कार्यशैली होनी चाहिए थी विजय राठी? पत्थरबाजों को खुली छूट दे दी जाए, वर्दी उतार। क्या आप चाहते हैं कि होली के दिन जुमा है, उस दिन कोई गाइडलाइन प्रशासन ना जारी करे? आप ये चाहते हैं इस तरीके की कार्यशैली हो? आप ये चाहते हैं विजय राठी? का काम भी इन्हीं ने करा, ये पत्थरबाजी भी इन्हीं का देन है, ये दंगा भी इन्हीं की देन है। और ये जो चेतावनी नहीं, तो आपने देखा था, ये सपा के हेडक्वार्टर से जारी हुआ है, कोई सबूत है आपके पास? और आप कह रहे हैं परिवार की बात। विजय राठी कोई भी कहे, कम से कम भाई आप लोग ये बात मत कहा करिए। आपकी पार्टी का आधार, आपकी पार्टी पर आधे से अधिक परिवार के लोगों का कब्जा है। कितने विधायक, कितने सांसद आपके परिवार से बन गए? मैं नहीं उधर जाना चाहता हूँ। एक परिवार आपकी पार्टी को चला रहा है, क्या वो परिवार? तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लिहाजा ये परिवार की सियासत उधर इधर उधर की, ये ज्ञान कम से कम आप लोग मत दिया करिए, हजम नहीं होता है भाई। आप वर्दी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, खुल के मैदान में आइए ना, दो हाथ हो जाएं। किसने मना किया? उतारिए वर्दी। अरे तो इसमें राजनीति कहाँ है? अपने भाई, मेरे भाई, राजनीति कहाँ है विजय राठी? आप ये कहिए कि बयान सही दिया, गलत दिया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इसमें सियासत क्या है? सियासत ये है कि बयान का तरीका गलत है। पीस कमेटी की रिपोर्ट में जो मीटिंग होती है, हम भी जाते हैं, कैसे बात होती है हमें पता है। वो धमकी नहीं होती, वो समझाना होता। उसमें ये नहीं होता कि आप मत निकलिएगा, आपको ऐतराज है आप मत जाइएगा। वो तरीका होता है और यही इंटरप्रिटेशन होता है। उसमें लास्ट में बोल दो, अरे ना, ये नहीं कहा विजय राठी, गलत कोट मत किया करिए। अनुज चौधरी ने नहीं कहा कि आप मत निकलिएगा। अनुज चौधरी ने कहा कि जिसको रंग अच्छा ना लगे वो ना निकले, जिसको अच्छा लगता है वो निकले, खेले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मत निकलिए, तो आधा अधूरा मत कोट किया करिए भाई अपनी पॉलिटिक्स की तरह। उन्होंने कहा आपको ऐतराज है, अगर 52 बार आता है, होली एक बार है, आपको दिक्कत है तो मत निकलिए। अरे वो पुलिस अधिकारी, उनको मैनेज करना कि सब लोग आए, और भारत की संस्कृति है, सब लोग होली हो, ईद हो, सब लोग मिलते जुलते हैं। ये क्या दीवार खड़ी कर रहे हैं? जैसे मेरठ में मैनेज हो रहा था, जैसे पहले मेरठ में मैनेज हो रहा था, समय बांट दिया जाए। मेरठ में बताइए क्या हुआ मेरठ में, बताइए क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कल यहीं पर ये बात उठी थी, इसी कार्यक्रम में ये बात उठी थी। से पहले बताइए, मेरठ में होली और ईद एक साथ नहीं हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले क्या हुआ बताइए? होली के दिन कोई दंगा फसाद हुआ क्या? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, खड़ी हुई है। अभी नहीं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिक्स किसके साथ है, किसके खिलाफ है, ये एक बड़ी बात है। देखिए राकेश जी, मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका सारा फोकस इस बात पे है कि अनुज चौधरी का परिवार क्या कर रहा है, अनुज चौधरी ने क्या कहा, उस पर नहीं बात कर रही है। और जो अनुज चौधरी ने कहा वो क्या गलत कहा? अनुज चौधरी ने सिर्फ नहीं कहा ना कि भाई आप 52 बार साल में मौका मिलता है आपको, एक बार होली है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर करिए। ये तो गंगा यमुनी तहजीब की बात करने वाले लोगों में से है, बताइए ना। अब वो गंगा यमुनी तहजीब कहाँ गई? अब तो कोई बात नहीं है जी, क्योंकि अब उनको लगता है कि नहीं अरे देश को तोड़ने वालों, हमारे को मौका मिलेगा तो हम करेंगे। गद्दारी करने वालों, आप लोगों ने मना किया ना, आपको तो नफरत है इस चीज से, नमाज पढ़ेंगे, मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। क्या दिक्कत है इसमें? सीओ ने इतने कहा भैया आप अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिए, या आप फिर होली के रंग पर ऐतराज मत करिए। और वो कॉशन कर रहा है कि अगर कोई बेटी बहन कोई और जाए और रंग लग जाए तो उसमें बुरा मत मानिएगा। इसमें राजनीति क्यों करनी है? एक उसका काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, उसकी वो चिंता कर रहे हैं। आपको अपना समय याद आ गया कि जब आप थानों में घुसकर थानेदारों को पीटते थे, वो समय याद है ना आपको, जब आपके थानेदार भैंसों के पीछे भागते थे।
तो वैसा नहीं है यूपी। आज यूपी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक है, और बिल्कुल जो भी शरारत करेगा उसको चिंता करेगा। नहीं, मैं इस पर भी आता हूँ। आरिफ हुसैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ हुसैनी जुड़ चुके हैं। आरिफ हुसैनी, होली का त्योहार है भाई, प्रेम का त्योहार है, मिलजुल कर एक दूसरे को रंग खेलते हैं। बहुत जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग भी होली में शामिल होते हैं, लेकिन ये इस तरीके की बात है। सीओ ने कह दिया कुछ, औरंगजेब पर बात, तो फिर तो ऐसा दर्द है कि वो दर्द खत्म ही नहीं होता है। आरिफ हुसैनी की आवाज नहीं आ रही है। मैं फाजिल के पास चला जाता हूं इसी सवाल के साथ। फाजिल, यही सवाल आपके लिए है। ये औरंगजेब पर इतना प्यार उमड़ता है कि वो गजब खत्म नहीं होता, या फिर संभल सीओ ने कह दिया कि भाई ठीक है, जिसको नहीं खेलना है वो घर में रहे, जिसको खेलना है बाहर आ जाए, हम तो सब चाहे मिलकर खेले। किसकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है इससे? कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब मैंने कहा था कि पुलिस मैनुअल के हिसाब से पूर्व डीआईजी डीजीपी विक्रम सिंह ने बाकायदा टीवी डिबेट में कहा कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। एक किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं होता है। वो सक्षम पीआरओ अफसर होता है। एसपी का पीआरओ लिखित में प्रेस नोट रिलीज करता है। अब अगर आप अपने जबरदस्ती शासन चलाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे लग रहे सीओ फाजिल भाई, सुनिए ना, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, फाजिल भाई जिस वीडियो की बात कर रहे हैं और जिन विक्रम सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो आपने मुझे भेजा था, मैंने वो वीडियो सुना भी था। उसमें जो उन्होंने कहा था कि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों पर क्या उनको अधिकृत किया गया था, नहीं किया गया था, ये एक अलग का विषय है। पुलिस मैनुअल के हिसाब से ऐसा नहीं कि वर्दीधारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्दीधारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट देखेगा भाई। फाजिल अहमद, ये डिपार्टमेंट देखेगा कि उस समय सीओ ने जो बयान दिया वो ठीक दिया, गलत दिया, देना था, नहीं देना था, अधिकृत थे, नहीं थे, ये डिपार्टमेंट देखेगा। ये डिपार्टमेंट देखेगा ना। नहीं, आप कैसे तय करेंगे फाजिल अहमद? ये डिपार्टमेंट देखेगा कि मैं कहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा कि भाई जिसको रंग नहीं खेलना है वो घर में रहे, तो इससे किसी को दिक्कत क्यों हो गई? हाँ, डिपार्टमेंट देखेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर अनुज चौधरी की ये अपील कि जिसको रंग नहीं खेलना है थोड़ी देर के लिए घर में रह ले, तो ये कुछ लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि इस तरीके की भड़काने वाली बातें हो रही है? आज कोई नहीं है क्या? हजारों साल से साथ हम लोग होली खेल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नई बात हो रही क्या देश के अंदर? कब होली और जुमा की दुनिया में पूरे इतिहास में आज तक क्या पड़ा? और दूसरी बात, औरंगजेब की आपने कहा, तो औरंगजेब भी सबकी गर्मी निकाल लेते, इसीलिए लोग ना आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। औरंगजेब भी तो सबकी गर्मी निकालते थे, इसीलिए ना आज उनकी चर्चा हो रही है। आज क्यों उनको बुरा कर रहा है? तो जो लोग आज औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, क्या उनको सही इतिहास माफ करेगा? उनको भी तो इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर आप भी तो औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, आप भी क्रूर शासक जैसी, आप तो लोकतंत्र के राजा हैं, वो तो राजशाही के राजा थे, और आप तो लोकतंत्र के राजा हैं। आपकी भाषा इतनी क्रूर है, सुनिए आम आदमी पसंद नहीं कर रहा। फाजिल, इनके पूर्वजों ने डर के नहीं, रुकिए शमशीर की नोक में ठीक है, इस्लाम कबूल किया था। नईम, यस, औरंगजेब की गर्मी की बात कर रहे हैं। नईम खान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है। अब ये सोचने की बात है कि यहाँ पर औरंगजेब की भाषा अगर बोली जा रही होती तो क्या फाजिल अहमद यहाँ पर बैठकर बोल पाते क्या? या फिर आरिफ को यहाँ पर बुलाया जाता बोलने के लिए, या फिर आपको बुलाया जाता बोलने के लिए?